ब्रज में आनंद ही आनंद, आनंद की लहर चारों तरफ छा गई। सारे ब्रजवासी यशोदा के घर बधाई देने आए, शंकर जी भी आ गए। शंकर जी कहने लगे कि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना री मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ मैया मोको लाला को दर्शन कराए दे। शंकर जी कह रहे हैं आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी सौतन गोद खिलायो, जाके दर्श बिना मोहि कलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। शंकर जी ने जब दर्शन मांगा, मां ने कहा बाबा आपकी शक्ल बड़ी भयंकर है, हमारो छोरा आपको देखेगो ना तो डर जावेगो, मैं आपको दर्शन ना करा सके। फिर एक काम करो, आप बाद में आना जब छोरा बड़ा हो जाए। शंकर जी बोले मैया मोको दर्शन करनो है। जब शंकर जी ने जिद पकड़ी, मैया ने दर्शन नहीं कराया, तो भगवान कृष्ण से प्रार्थना की प्रभु अब आप ही दर्शन दो। जब आपका वश ना चले तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। शंकर जी ने प्रार्थना करी तो कन्हैया रोने लगे। रोते हुए भगवान को देखकर मैया दौड़ पड़ी, काहे गो नजर उतारवे लगी, दूध पिलावे लगी, पर भगवान ना दूध पिए ना तो चुप ही भई। शंकर जी ने आवाज लगाई मैया तेरे छोरा को भूत लग गए। अब मैया घबरा गई, राम राम भूत लग गए कैसे उतरेंगे। शंकर जी बोले मैया मैं आके भूत उतारूं? अच्छा बाबा आपसे भूत उतारनो आए? शंकर जी बोले हम ही तो उतारे सबन के भूत, लाओ हमारे पास। शंकर जी की गोद में जैसी कन्हैया गए, खिलखिला के हंसने लगे, मैया उतर गए आके भूत। शंकर जी बोले प्रभु जब आप राम बनकर आए तब मैं हनुमान बनकर आपकी सेवा में लगा रहा, अब मैं कैसे आपकी सेवा में रहूं? तब भगवान बोले आप बंसी बन जाओ। तब शंकर जी ने बांसुरी का अवतार धारण कर लिया। ये जो कन्हैया के हाथों में बंसी होती है ना, ये बंसी और कोई नहीं, भगवान शंकर ही बांसुरी बन गए और शंकर जी ने ही ये बंसी बनकर कन्हैया को गिफ्ट कर दिया। प्रभु मैं आपके पास आपके साथ बांसुरी बनकर सेवा में रहूंगा। तो कन्हैया की जो बंसी है ये साक्षात भगवान शिव है। अब भगवान चले गए। भगवान का उत्सव होते होते 6 दिन बीत गए। आज नंद बाबा को याद आया कि हमें कंस का कर चुकाने जाना है। तो नंद बाबा छकड़ों में दूध दही मक्खन शक्कर घी मिश्री रख करके चल पड़े। नंद बाबा मथुरा के राजा कंस को कर चुकाने गए। अभी नंद बाबा मथुरा गए कि कंस ने एक राक्षसी को भेज दिया कृष्ण को मारने के लिए। नाम था पूतना। पूतना मौसी आ गई। पूतना लोके वालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरये स्तनं दत्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मारती थी। ये बकासुर की बहन थी। भगवान कृष्ण को मारने गई, सज धज कर गई। बड़ी कुरूपणी थी पूतना। बाल तो ऐसे थे चिड़ियों का घोंसला हो, दांत बड़े बड़े,
बिल्कुल काली कोयले की तरह पूतना मौसी आज भगवान को मारने गई तो बड़ी सुंदर बन के गई, सज धज के गई। माया जानती थी ना, रूप बदल लिया और भगवान को मारने चल पड़ी। अपने स्तनों में जहर भर लिया, कृष्ण को पिलाकर मारने का विचार करके चल पड़ी। चलती चलती जब पूतना कन्हैया के पास पहुंची, कन्हैया को देखते ही पूतना बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया। पर भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को देखा तो देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा प्रभु आपने पूतना को देखते ही अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? तब भगवान कहते हैं कि पूतना का तन सुंदर है पर मन सुंदर नहीं है, और जिनका तन सुंदर होता है मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद। भगवान क्या देखते हैं? पूतना का तन नहीं देखा, तन सुंदर था और अंदर कपट भरा था। जिसके तन सुंदर हो मन सुंदर ना हो, भगवान अपने नेत्र बंद कर लेते हैं, देखते भी नहीं। इनको देखना भी ठीक नहीं, उचित नहीं है। इसलिए तन को सजाने से पहले मन का श्रृंगार कर लेना चाहिए। अच्छा मैया आप लोग बताओ, आप लोग भोजन बनाती हो घर पे तो कढ़ाई आप लोग बाहर से धुलना जरूरी समझती हो कि अंदर से? ज्यादा जरूरी कहाँ है? बाहर धुलना जरूरी है या अंदर? अंदर। वही तो हम कहना चाहते हैं, कढ़ाई को बाहर से नहीं अंदर से धुलना आवश्यक होता है। ऐसे शरीर को भी बाहर से नहीं अंदर से साफ करना आवश्यक होता है। तन को धुल लिया पर मन को नहीं धुला तो सब बेकार है। कढ़ाई बाहर से बढ़िया है पर अंदर तो गंदी है, तो वो काम की है ना? मन को। अच्छा आप लोगों ने कभी गंगा स्नान किया कि नहीं? किस किस ने कर लिया है? आपने नहीं किया? जिसने किया हाथ उठाओ। गंगा नहा लिया आपने? आप नहीं नहाई मैया? नहाए हो तो हाथ पाथ उठाते रहो, थोड़ा एक्सरसाइज होती रहेगी इसी बहाने। उठाओ हाथ, नहाए हो तो ठीक है। अब की बार कभी गंगा जाओ तो मेरी एक छोटी सी बात याद रख लेना। अब की बार कभी आप लोग गंगा जाएं तो अपने घर से एक सीसी लीजिएगा, उसमें नाली का पानी भर लीजिएगा, गंदा पानी, और वो सीसी अपने साथ ले जाइएगा। गंगा जी अब की बार कभी गंगा जाने का मौका लगे तो अपने घर से एक सीसी पे गंदा पानी, नाली वाली का पानी भर के ले जाना और गंगा जी में वो सीसी डाल देना। और जितने दिन आप रुकना, 2, 4, 6, 10 सीसी को पड़े रहने देना। और जब आप घर आने लगना तो सीसी उठाना, ले आना और वही सीसी का पानी ढक्कन खोल के सबको पिलाना। लो भैया गंगा जल, गंगा जल, गंगा जल। आप भी पी लेना। पियोगे? पीने लायक है वो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो नाली का पानी भरा, वो कैसे पिए महाराज जी? अरे भाई वो 6 दिन से गंगा में डूबी रही तो क्या शुद्ध नहीं हुई? नहीं हुई ना? नहीं हुई, क्योंकि गंगा का पानी ऊपर से निकल गया, अंदर जैसा था वैसा ही रहा। तो गंगा में डूबी रही तो क्या फायदा? ऐसे ही आप लोग भी कई बार गंगा नहाए हो पर पाया जन्म तो क्या हुआ। सब कुछ पाया पर भगवान को नहीं पाया। मैया सब कुछ पाया पर भगवान को नहीं पाया तो सब पाना बेकार है या नहीं?
हाँ, ससुराल में सब कुछ मिला। एक उदाहरण समझिएगा, एक स्त्री को सबका आप करूं मैं, आपको अपनी सास का प्यार मिला, ससुर का प्यार मिला, जिठानी अच्छी मिली, देवरानी अच्छी मिली, पदवी आपको मिला, पैसा भी बहुत मिला, आपके पास सब कुछ है, पर आपका पति आपको प्रेम नहीं करता। आपको सारी ससुराल के लोग प्रेम करते हैं, सास प्रेम करती है, ससुर प्रेम करता है, सारे गांव वाले भी कहते हैं फलाने की बहू बहुत अच्छी है, पर आपका पति आपको प्रेम नहीं करता। तो सबका प्रेम सफल है या बेकार है? हाँ, सब कुछ पाया पर पति का प्रेम नहीं पाया तो सबको पाना बेकार। ऐसे ही आपने पद प्रतिष्ठा सब कुछ पाई पर भगवान को नहीं पाया तो सब कुछ पाना बेकार है, व्यर्थ है। सब कुछ है पर वो नहीं है जिसके लिए जन्म मिला। इसलिए पैसा थोड़ा कम रहे चलेगा, परिवार थोड़ा छोटा रहे चलेगा, घर थोड़ा छोटा रहे चलेगा, पर भक्ति बड़ी होनी चाहिए, प्रेम अधिक होना चाहिए। प्रेम बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ। हाँ मैया जी, हाँ, ये माया में उलझ गई। भगवान श्री कृष्ण का उत्सव चालू था। पूतना मौसी ने भगवान को उठाया, अपना दूध पिलाया, भगवान ने दूध पिया, थोड़ा सा दूध था दूध पिया, जहर था जहर पिया, अब दूध भी खत्म जहर भी खत्म, अब पूतना के प्राण बचे, भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं, छोड़ेंगे नहीं। पकड़ लिया भगवान ने, चिल्लाई, पूतना के प्राण निकल गए, भगवान ने मार डाला, धड़ाम से गिर पड़ी पूतना। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी गई, कन्हैया को लाई, गाय की पूंछ से नजर उतारा और श्याम सुंदर की सेवा में लग गई। नंद बाबा आए, देखा तो पूतना मरी पड़ी थी। पूछा, भाई ये क्या हुआ? बोले कि पूतना मौसी आई थी लाला को मारने, मर गई। नंद बाबा ने भगवान को धन्यवाद दिया, प्रभु आपने हमारे छोरा की रक्षा कर ली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जो गति माता कौशल्या को भगवान देते हैं वही गति भगवान ने पूतना मौसी को दे दी। अहो बकेयम स्तनकाल कोटम जिघान सयापा ययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना मौसी मारने आई, भगवान ने तार दिया। मारने वाली को तारते हैं तो आरती उतारने वाले को ना जाने कौन सी गति देते होंगे। ये भगवान की करुणा है, ये भगवान का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव कैसा है कि पूतना जैसी राक्षसी को भगवान तार देते हैं। एक दिन भगवान ने करवट बदली तो मैया ने उत्सव रखा, सारे ब्रजवासियों को भोजन प्रसादी कराया बगीचे में, और कन्हैया को एक बैलगाड़ी छकड़े के नीचे भगवान को लिटा दिया। कहां लिटाया? गाड़ी के नीचे, और गाड़ी पर सामान भर दिया और चली गई, काम करने लगी मैया। कन्हैया की आंख खुली तो रोने लगे, बुलाया पर कोई आया नहीं। तब भगवान ने गाड़ी में एक लात मारी तो गाड़ी उलट पलट के धड़ाम से गिर पड़ी। शकटासुर बैठा था, शकटासुर का उद्धार हो गया। ये कथा हमें इशारा करती है कि मैया ने गाड़ी के नीचे कन्हैया को बिठाया,
और ऊपर सामान भर दिया। हम लोग भी यही गलती करते हैं कि भगवान को गाड़ी के नीचे कर देते हैं और गाड़ी पे अपना सामान भर लेते हैं। अर्थात जिंदगी की गाड़ी है, उस गाड़ी पे हम भगवान को नहीं बिठालते, परिवार को, सामान को, पद प्रतिष्ठा को, घर परिवार को बिठाल देते हैं और भगवान को कहीं कोने पे पीछे नीचे कर दिया। और जब भगवान को भूलते हो ना तो भगवान एक लात मारता है, उस गाड़ी पे उलट पलट जाती है। कभी कभी आपकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। क्यों आता है? भगवान को भूल जाते हो तो भगवान एक लात मारता है। चलो अब याद करोगे इसी बहाने। इसीलिए भूलो ही मत, तूफान आएगा ही नहीं। भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ा दुख है और भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है। जिंदगी की गाड़ी में भगवान को बिठाओ। अर्जुन ने अपनी गाड़ी पे किसको बिठाया? भगवान श्री कृष्ण को। और कहां बिठाया अर्जुन ने? कहां बिठाया? आगे। आगे भगवान, पीछे अर्जुन। ऐसे ही आगे भगवान होना चाहिए, पीछे खुद होना चाहिए। आप भी अपनी जिंदगी में ईश्वर को याद रखो। इसलिए भगवान को कहां बिठाना चाहिए? आपके घर पे मंदिर है ना, वो मंदिर होना जरूरी नहीं है। हम तो कहते हैं घर पे मंदिर मत बनाओ, मन को ही मंदिर बना लो। तो मन को मंदिर बनाओगे तो हमेशा के लिए भगवान यहां बैठ जाएंगे। फिर ये आगे हमारे शरीर में हमारा हृदय आगे होता है कि नहीं? तो आगे भगवान को बिठाना मतलब अपने हृदय में भगवान को धारण कर लेना। ईश्वर को यहां बिठाना आवश्यक है, मन मंदिर में। काम करते रहो, याद करते रहो, काम करते रहो, चिंतन करते रहो। स्मरण किसे कहते? स्मरण। मैं आपको स्मरण की परिभाषा देता हूं, एक उदाहरण सहित व्याख्या करता हूं। स्मरण किसे कहते? स्मरण। अच्छा, मैं माताओं से पूछूंगा, आप लोगों से, आपकी जब शादी हुई थी तब की बातें याद करो। जब आपकी शादी हुई थी और आप ससुराल गईं, 10 दिन रुकी, 15 दिन रुकी, महीने भर रुकी, फिर आपका भाई, परिवार कोई लेने आया, आप वापस आई, फिर आप अपने पियर आ गई, मायके आ गई। तो आप मायके में रहकर किसी को याद कर रही थी कि नहीं? उस टाइम कोई याद आ रहा था कि नहीं? झाड़ू लगाते समय, पोंछा लगाते समय, भोजन बनाते समय, बर्तन धुलते समय, मतलब घर का आप लोग काम बराबर करती थी उस टाइम पे। पर याद आता था कोई काम करते समय भी। वो कौन था? नाम बताओ, कौन था वो? आप अपनी बात बताओ। जब आपकी शादी हुई थी, आप मायके आई, फिर काम करते समय कौन याद आता था? याद आता था? सास याद आती थी? तो जिठानी नहीं, फिर पति। कौन याद आता था? पति। ये घटना हर स्त्री के साथ घटती है, ये हर स्त्री की कहानी है। और सिर्फ स्त्री की नहीं, पुरुष भी जब पत्नी चली जाती है ना तो वो काम धाम करते हुए भी अपनी पत्नी को याद करता है। बस जैसे एक साधारण सी स्त्री अपना काम करते समय भी अपने पति को याद करती है, याद रखती है, ऐसे ही काम धाम करते हुए भी अपने भगवान को याद रखना ये अच्छे भगत का लक्षण है, सच्चे भक्त का लक्षण है। एक साधारण स्त्री अपने पति को नहीं भूलती काम करते समय, तो भगवान को आप क्यों भूल जाते हैं काम करते समय? काम बराबर करिए, अकर्मण्य होके बैठ मत जाइए, काम करते रहिए, हाथ पांव चलते रहे, पर हर काम को करते समय मन भगवान के चरणों में होना चाहिए, स्मरण उनका होना चाहिए। ये काम भी मेरा नहीं है, ये काम भगवान का है, स्वभाव से काम को करना चाहिए। समझ रही हो मैया? भगवान ने
तृणावर्त आया, तृणावर्त को मार दिया भगवान ने। अब भगवान 1 वर्ष के हो गए। नंद बाबा चिंतित हो गए कि कन्हैया पर इतने बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, क्या करूं क्या करूं। तो गर्गाचार्य जी आए और नामकरण संस्कार कराया। क्या कराया? नामकरण संस्कार। संस्कार कितने होते हैं? 16। उनमें एक संस्कार है नामकरण संस्कार। गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा। गौशाला में गाय का गोबर लिया, लीप कर चौक पूरा कलश स्थापित किया। यशोदा बोली, बाबा हमारे घर आए हो, खीर खा लो। गर्गाचार्य जी बोले, खा लेंगे। खुद बनाओ। गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और खीर बनाकर थाली पे डाली, तुलसी का पत्ता डाला, आंख बंद किया और भगवान का ध्यान लगाया, प्रभु खाओ। तो कन्हैया आए और बाबा की खीर खाने लगे। आंख खुली तो बाबा ने चिल्लाया, मैया तेरे लाला ने सारी खीर जूठी कर दी। अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा माफ करियो, क्षमा करियो, मैं दूसरी व्यवस्था करूं। तब मैया ने फिर दूध दिया, चावल दिए, शक्कर गुड़ दिया। बोले महाराज फिर से बना लो। अब महात्मा जी ने फिर खीर बनाई और खीर बना के फिर आंख बंद करी, आओ प्रभु भोग लगाओ। और जैसे ही भगवान को बुलाया तो भगवान कन्हैया फिर आए, फिर खाने लगे। अरे मैया तेरे लाला ने फिर खीर जूठी कर दी। दूसरी बार मैया आई, चौड़े लाला तो कुछ समझ में ना आए, बाबा कितनी मेहनत से खीर बना, तू जूठो कर दे। 2 बार है गई। तो कन्हैया बोले, मैया मोरी कछु गलती ना है, यो बाबा आंख बंद करके मोई को तो बुलावे, और जब मोको बुलावे तो मोको आना ही पड़े। एक तो बुलाए और मैं आऊं तो डांटे बाद में बार बार। अब भगवान को पकड़ के लगी मैया और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब की बार छोरा परेशान ना करेगो, आप बनाओ। तीसरी बार खीर बनाई और मैया द्वार पर सखियों को बिठा दिया सारे दरवाजों पे, और भगवान को हाथ पकड़ के बैठ गई। अब जाकर और बाबा जी ने जब खीर थाली पे डाली, तुलसी का पत्ता डाला और भोग लगाने के लिए जब आंख बंद करी, आओ प्रभु भोग लगाओ, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, आओ प्रभु। उसी क्षण भगवान ने मां यशोदा से हाथ छुड़ाया और दौड़ पड़े भगवान और बाबा के सामने बैठकर खीर खाने लगे। और अब की बार जब बाबा ने आंख खोली तो गर्गाचार्य जी को कन्हैया नजर नहीं आए, अब तो साक्षात भगवान खीर खाते हुए नजर आ गए। जय हो जय हो। चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। मैया दौड़ी दौड़ी आई तो मैया को कन्हैया नजर आ रहे थे और बाबा को नारायण नजर आ रहे थे। मैया हाथ पकड़वे लगी तो बाबा चरणों में गिर पड़े, मैया अब की बार हाथ मत पकड़ियो, 2 बार तो मैं पहचान ना पायो। सोचिए गर्गाचार्य जैसों को भगवान ने 2 बार दर्शन नहीं देना चाहा तो गर्गाचार्य जी भी पहचान नहीं सके। ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कथा सिखाती है कि भगवान आपके सामने भी आ जाएं, पर यदि भगवान की मर्जी नहीं है तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, और भगवान कृपा करें तो आंख खोल देंगे, फिर आप भगवान को पहचान सकेंगे। तीसरी बार गर्गाचार्य जी पर कृपा भई और गर्गाचार्य जी ने फिर वो खीर खाई और पूरे शरीर पर खीर लपेट ली। प्रसाद खाया, पूरे शरीर पर लपेट ली और कन्हैया के चरणों में गिर पड़े और नामकरण किया है। मैया रोहिणी के बेटे का नाम होगा राम, तेरे बेटे का नाम होगा कर्ष्यति कृष्ण, कृष्ण नाम पड़ेगा, कृष्ण नाम। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। नाम क्या रखा? कृष्ण। चरणों में गिर पड़े बाबा। भगवान श्री कृष्ण अब थोड़ा बड़े हुए, भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। मटकी तोड़ना, मक्खन चुराना, ये भगवान की एक के बाद एक बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की। सारी गोपियां मक्खन लेकर जाती थी
और कन्हैया से इतना प्रेम था उन गोपियों का कि वो गोपियां भूल जाती थी कि हम क्या बेच रही हैं। तो मक्खन मटकी रखी सिर पे और वो कहना था कि मक्खन ले लो, पर वो कहती हैं कृष्ण ले लो, कन्हैया ले लो, माधव ले लो। कोई बोले क्या बेच रही हो, बोले मक्खन, तो मक्खन मक्खन बोलो, माधव माधव क्यों बोलती हो, माधव ले लो, कन्हैया ले लो। मतलब गोपियों के रोम रोम में इस तरह भगवान रम चुके थे कि वो कुछ कहती थी तो भगवान का ही नाम निकलता था, कुछ भी कहें बस भगवान का नाम। इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार का प्रेम गोपियों का कृष्ण के प्रति था। ऐसा स्नेह है, ऐसा प्रेम, क्या कहें। अब तो श्री गोपियां शिकायत करने आई मैया से, मैया आज तेरे लाला ने मस्ती करी है, चोरी करी है, शिकायत करवे आई हैं। का कियो मेरे लाला ने, गोपियां शिकायत कर रही हैं। गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो याद्युप्य क्रोश्यतो कान। गोपियां कहती हैं मैया आज तेरे लाला ने हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। अच्छा कन्हैया ना बड़ी मस्ती करते थे। एक सखी बोली मैया कल मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी, कल पूर्णिमा थी तो मैंने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा रखी। तो मैं बैठी और मेरे पति बाजू में बैठे, पंडित जी कथा सुना रहे थे, हम दोनों सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। सामने चौकी में सालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल जी रखे थे केले के पत्ते पे। तेरो लाला आयो और सामने की चौकी खिसका के खुद बैठ गए, बोले मैं तो सालिग्राम हूं। और मैं स्वयं बैठ गयो और मैया का कियो तेरे लाला ने पास में पंजीरी रखी थी तो दारी के ने सारी पंजीरी खाए ली। अभी कथा पूरी ना भई, 30वां अध्याय पंडित जी पढ़े और यूं पंजीरी खाए, पर खाए के बाद सारी पंजीरी बची तो हमारे पति और हमारे सिर पे डाल दी, ले तै भी खा ले पंजीरी। और पूरा पंचामृत वहीं रखा था तो पूरा पंचामृत मैया जितने भगत बैठे थे सबके ऊपर डाल दिया। एक सखी बोली मैया यो तो सत्यनारायण भगवान की कथा ना सुनने दो, कहे मैं तो सत्यनारायण हूं। एक सखी बोली मैया दारी के ने कहा कि यो मेरे छोटो सो बालक, मैं गाय का गोबर से घर के आंगन को लीप रही थी, बाल्टी पे गोबर घोला हुआ रखा था और पास में मेरा छोटो सो छोरा बैठो तो दारी के ने आए कि चुप से मेरे छोटे से छोरा को बाल्टी पे डाल दियो, वो तो मैं देख ले ही नहीं, मर जाए छोरा। मैया ऐसो परेशान करे। एक सखी बोली मैया कल तो हमारो छोटो सो छोरा बाहर खेले, दारी के ने आके वाको पेट पकड़ के घुमाई दियो, कान पकड़ के घुमाई दियो, बालक रोएवे लगो और अकेलो ना आए मैया या के संग बलदाऊ भैया और पूरे ब्रजवासी आवे। एक दिन तो मैंने कहा कि यो के मटकी के ऊपर अपने मटकी के नीचे अपने ससुर की खटिया रख दी, क्योंकि रोज आए और मटकी तोड़ के चलो जाए। तो एक दिन मैंने ससुर की खटिया रख दी तो दारी के ने कहा कि यो के मारी साड़ी से ससुर को खटिया पे बांध दियो और ससुर के ऊपर चढ़ के मटकी को मक्खन निकाल के ससुर के सामने याने खायो और खाए खाए के ससुर के मुंह पे मक्खन फेंक तो जावे और पूरा मक्खन खायो तो मटकी याने ससुर की खोपड़ी पे फोड़ दे। मैया ऐसो परेशान करे तेरो छोरा वत्सान मुंचन, सारे बछड़ों को खोल देता है। आ समय में अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं कि माँ बछड़े तो खोटे से बंधे थे
तेरे लाला ने कृपा करी तो ही मुक्त हो पाए, नहीं तो मुक्ति मिलना संभव नहीं था। हम सभी संसार के खोटे से बंधे प्राणी हैं। जब तक मन को संसार के खोटे से नहीं खोलेंगे, तब तक आपको मंजिल प्राप्त नहीं होगी। एक बार मथुरा के कुछ चौबे जी भांग पी करके नाव में बैठ गए। बोले चलो आज नाव से ही प्रयागराज चलते हैं। तो यमुना जी मथुरा से प्रयागराज की तरफ जाती हैं। चौबे जी नाव पर बैठ गए रात के 9 बजे और रात भर नाव चलाई। भांग का नशा था और रात भर नाव चलाई। सुबह के 5 बज गए। चौबे जी ने देखा भाई लगता है हम लोग प्रयागराज पहुंच गए, लेकिन यहाँ का घाट हमारे मथुरा के घाट जैसा है। लोगों ने कहा ये मथुरा ही है। अरे तो रात भर हमने नाव चलाई तो नाव कहीं गई नहीं। लोगों ने कहा कि तुमने नाव तो रात भर चलाई, पर नाव खोटे से बंधी थी, तुमने खोला कहां? बंधी नाव को रात भर चलाते रहे। तो रात भर चलाई, पहुंची कहीं नहीं। ऐसे ही पूरी जिंदगी हाथ पांव चलाया, पर मंजिल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मन संसार के खोटे से बंधा था। तुम कितने भी धाम कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक मन संसार से खोलकर गोविंद के चरणों में नहीं लगाओगे, तब तक मंजिल प्राप्त होने वाली नहीं। मन को बंधन से, संसार के बंधन से खोल दो और गोविंद के चरणों में मन को डाल दो। गोपियां कहती हैं मैया एक दिन तेरे छोरा ने कहा कि सुनो सखियों मक्खन लाओ, आज गांव में बड़े बड़े साधु संत आए हैं। तो हमने मक्खन निकाली और यादारी के ने कहा कि यूं सारे बंदरन को परोस दियो मक्खन, और कहे कि यही तो साधु संत हैं, और सारे बंदरन को खवा तो जावे खवा तो जावे। का बताऊं मैया तेरे छोरा की करतूत। ये छोरा ने तो सारे बंदरन को मक्खन खवायो, मटकी तोड़ी। अब मैया बोली च्योरे लाला सखियां सही कह रही हैं। कन्हैया बोले मैया इनकी बातन को भरोसा मत करियो, एक नंबर की चोटी हैं, झूठी हैं। रोज हमारे गाल पकड़ पकड़ के कहती हैं कन्हैया हमसे शादी करेगो, हमसे शादी करेगो। मैया मैं अकेलो इन सबन से कैसे शादी कर लूं? अब सखियों की बात मैया ने समझी और मैया ने कहा देखो सखी, जब तक तुम हमारे छोरा को रंगे हाथों नाय पकड़ोगी, तब तक हम तुम सबन की बातों को भरोसा नाय करेंगे। सारी सखियों को विदा कर दिया और मैया कहवे लगी च्योरे लाला तो मक्खन चुरावे गो। बेटा मक्खन चोरी मत करियो, नहीं तो बदनामी है जाएगी। चोर चोर कहलावे लगेगो, फिर कोई पिता अपनी छोरी को ब्याह तेरे संग ना करेगो। तो कन्हैया कहवे लगे मैया मैंने तो अपना विवाह फिक्स कर रखियो। अच्छा तारीख तेने फिक्स करनी हो? हाँ मैया तो जल्दी से मारो ब्याह करा दे, फिर मैं चोरी सब छोड़ दूं और भलो इंसान बन जाऊं। तो बता कौन से विवाह करेगो?